Assalamu alaikum students. Again I am here for you with the lecture number 3 class 9th physics and the chapter number 9 transfer of heat. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूज ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स. नॉन कंडक्टर्स का सेकेंड नेम क्या होता है? इंसुलेटर्स. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि ये कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स होते क्या हैं, देन हम देखेंगे कि ये यूज कहाँ होते हैं. ठीक है, ये आपने बेटा 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स किसको कहते हैं और नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर किसे कहा जाता है. ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा आपको बता देता हूँ. कंडक्टर बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जो जिनमें से हीट इजीली पास आउट हो सकती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, जस्ट लाइक कॉपर, आयरन, सिल्वर. और नॉन कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसमें से हीट इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होती या जो ट्रांसफर ऑफ हीट को अलाउ नहीं करते, जिसमें है प्लास्टिक है, रबर है, वुड है. ठीक है, तो बेटा इसके बाद हम चलते हैं इनके यूजेस की तरफ. यूजेस में एक दो इंपॉर्टेंट यूजेस जो हैं वो यहां मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें आपके पास क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स. सो यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स आर मेंशन्ड हियर. गुड कंडक्टर आर यूज्ड व्हेन क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड थ्रू अ बॉडी. गुड कंडक्टर हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें ट्रांसफर ऑफ हीट की जल्दी ट्रांसफर ऑफ हीट की जरूरत होती है. यानी अगर हमने ट्रांसफर ऑफ हीट ज्यादा करवाना है या जल्दी करवाना है तो हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट को यूज करेंगे. ठीक है, अब इसकी मिसाल आपको मिल जाएगी कि अगर आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग के लिए आप ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसमें क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट जो है. जी बेटा एग्जांपल क्या है कि कुकिंग के अंदर हमें ट्रांसफर ऑफ हीट की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि हीट से ही कुकिंग पॉसिबल है. तो उसके अंदर जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं. ठीक है, तो सो कुकर्स, कुकिंग प्लेट्स लाइक बॉयलर्स, रेडिएटर्स एंड द कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, इन सब में क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम जो यूज करते हैं दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स. ठीक है, जितने भी मटेरियल्स होते हैं ये कौन से होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं. और चूंकि मेटल्स गुड कंडक्टर हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स के बने होते हैं. ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरा है इंसुलेटर्स. ठीक है, अब आप अगर कहीं और ना जाएं, उन्हीं बर्तन को देखें. अगर आपने उन बर्तन को अंदर कुकिंग करनी है तो उनको हैंडलिंग भी तो करनी है. आप देखते हैं कि उनके जो हैंडल्स हैं वो या तो वुड के बने होंगे या रबर या प्लास्टिक के बने होंगे. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां से हमने बर्तन को हैंडल करना है वहां हमें हीट की जरूरत नहीं होती. अगर वहां भी हीट होगी तो हम बर्तन को हैंडल नहीं कर सकेंगे. ठीक है, लिहाजा वो बर्तन जो हैं वो प्लास्टिक और रबर वगैरह के हैंडल के साथ मौजूद होते हैं, जिसमें जो कि इस वजह से बनाए जाते हैं कि उनमें ट्रांसफर ऑफ हीट ना हो और आप इजीली उस बर्तन को हैंडल कर सकें. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बता दिए गुड कंडक्टर का एक सबसे बेनिफिशियल यूज जो है, और इसी तरह इंसुलेटर का भी. ठीक है, अब बेटा इसी के साथ एक मुंसलिक टॉपिक है मेजर्स टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेस, के घर के अंदर कौन कौन से तरीकों से हम एनर्जी को महफूज कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, या यूं कह लें कि एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं. ठीक है, तो बेटा ये आपके पास मैंने 4 ऐसे वेज यहां लिखे हैं जिनके जरिए आप घरों में एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या कहता है? दैट हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक आर फोम लैगिंग. अगर आप सर्दियों के अंदर आपके पास हॉट वाटर का टैंक है, ठीक है, अगर आप उसको प्लास्टिक या फोम की लैगिंग के साथ कवर कर देंगे तो वो हॉट वाटर जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो हॉट रह सकेगा. उसकी रीजन ये है कि जब आप उसको प्लास्टिक या फोम लैगिंग से कवर करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो रुक जाएगा और इस तरह आपकी एनर्जी जो है वो ज्यादा देर तक कंजर्व हो सकती है. ठीक है, सेकेंड वे क्या है? वॉल कैविटीज आर फिल्ड विद प्लास्टिक, फोम और वूल. वॉल कैविटी मीन दीवारों के अंदर कोई दरार है या कोई सुराख है तो उसको आप प्लास्टिक फोम या वूल के साथ क्या कर देंगे? फिल अप कर देंगे, तो इससे भी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी. ठीक है, थर्ड वन, सीलिंग ऑफ रूम इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल्स.
ठीक है। जो आप रूम की सीलिंग करते हैं वो भी किस मटेरियल की होनी चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल की। अगेन रीजन वही है, अगर मटेरियल इंसुलेटर होगा तो फिर ट्रांसफर ऑफ हीट कम होगा या ना होने के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, डबल ग्लेज्ड विंडो पैन्स आर यूज्ड। व्हाट इज डबल ग्लेज्ड विंडो पैन? बेटा ये इस तरह का शीशा होता है, ग्लास होता है, जिसके सेंटर, दो ग्लासों को कंबाइन किया जाता है और सेंटर में एयर को फिल किया जाता है। इनके सेंटर में किसको फिल किया जाता है? एयर को। और आपको पता है एयर इज द बेस्ट इंसुलेटर, ठीक है। और जिसकी वजह से आपके पास अगेन आपको अपनी रिक्वायर्ड डिजायर जो है वो मिल सकती है, यानी यू कैन कंजर्व एनर्जी बाय दिस मेथड एज वेल, ठीक है। तो बेटा ये 4 वेज हैं जो कि इसी तरीके से आप से पूछे जाते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द मेजर्स टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेस। सो दीज आर द 4 मेजर्स बाय विच यू कैन कंजर्व एनर्जी इन योर हाउस। ओके, इज इट क्लियर? तो बेटा आज के लेक्चर में हमने बेसिकली 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है वो पढ़ा है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या पढ़े हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। दूसरा क्वेश्चन है यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड यूजेस ऑफ इंसुलेटर्स। और तीसरा क्वेश्चन है मेजर्स टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेज। ये तीनों 4 क्वेश्चन जितने बन रहे हैं ये आप लोगों ने याद भी करने हैं और इनको अपनी नोटबुक्स पर भी लिखना है। इज इट क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज।